हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। अगर आपको जरा सा भी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीहू आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए। सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है, अपने हमसफर रोहित के साथ। खुशी से वो फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा ना आए, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी जरूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रोहित का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग्य कन्याएं तो जल भुनकर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर वो तो उड़ रही है नीले अंबर में पंछियों के साथ अटखेलियां करती। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुड़न देखे। रोहित का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रोहित लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। पीहू कोई अदिति सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रोहित का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। रोहित के परिवार का कहना था, रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर रोहित साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में रोहित की तारीफों के पुल बन गए हैं। क्या उच्च विचार हैं लड़के के। इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया रोहित ने। एक बार फिर से रोहित की तारीफ और पीहू के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक पीहू अपने ख्यालों से जागी जब रोहित ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो? चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर पीहू इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। लंदन पहुंचकर पीहू सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रोहित उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाई। पीहू अपनी किस्मत को सराहती रही। सपना पूरा हो रहा था आज, ईश्वर की मेहरबानी से। पीहू तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। इतनी खुशगवार जिंदगी की तो उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। पीहू ने एक बात नोटिस की। रोहित हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे? पीहू धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या? रोहित जोर से चिल्ला पड़ा। तुमको सोचने के लिए किसने कहा? मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख पीहू स्तब्ध रह गई। पीहू कुछ बोले उसके पहले रोहित ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर रोहित जल्दी से बाहर चला गया। पीहू रोहित की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था।
शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी है उसे पिता बनने की। बात आई गई हो गई। फिर भी रोहित उससे बहाने से पूछता जरूर रहता था। पीहू को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था, और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रोहित ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफकेस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। पीहू टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वो असमंजस में रही, फोन उठाए या ना उठाए, कहीं रोहित गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। कब से बोल रहे हो, एक बार बच्चा हो जाए फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। फिर इस जाहिल गंवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे। आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसीलिए अमीरों के घर रिश्ता ना कर मुझ गरीब को चुना, जिससे अपना काम निकालकर मुझे रास्ते से हटा सकें। पीहू ने अपने आप को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझ कर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रोहित घर लौटा। पीहू ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फोन आया था? तुमने उठाया तो नहीं था? आया तो था, पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी। मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। कनखियों से पीहू ने रोहित की ओर देखा। वो काफी राहत सा महसूस करता दिखा। अब पीहू को जल्द से जल्द वहां से अपने देश पहुंचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर रोहित को उसके मन की जरा सी भी थाह लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वो रोज की तरह घर के काम करती रही। अपने चेहरे के भावों पर लेस मात्र भी अंतर आने ना दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती तो कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था। किसी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रोहित के आने के पहले ही खाना खा लिया। रोहित आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। जब रोहित ने उससे पूछा कि पीहू क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तो पीहू ने बताया कि नहीं, आज सुबह से मुझे 3-4 बार उल्टियां हुई हैं और कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब आप पापा बनने वाले हो। रोहित ने खुशी के मारे उसे गोद में उठा लिया। 15 दिन में ही पीहू ने उल्टी, पेट दर्द और तबीयत खराब होने का इतना बहाना किया कि रोहित ने खुद ही कह दिया कि एक काम करते हैं, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम इंडिया अपने माँ पापा के पास चली जाओ। पीहू तो यही चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बच्चा होने के बाद रोहित मुझे अपने रास्ते से हटा देगा और इससे बचने के लिए उसे इंडिया पहुंचना ही है। इसीलिए उसने यह पूरा प्लान किया। 2 दिन बाद पीहू अकेले ही इंडिया वापस आ जाती है।
और सीधे अपने मायके पहुंचती है और अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई बता देती है। तब पीहू के मम्मी पापा रोहित के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। आखिर में रोहित को भी पुलिस पकड़कर इंडिया ले आती है और उससे सारी सच्चाई जानती है। रोहित अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करूं और उसी के वारिस को ही अपना सब कुछ दूंगा, इसीलिए मैंने यह चाल चली थी। बाकी मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हमने तो सोच लिया था कि बच्चा होते ही हम पीहू को जान से मार देंगे, मगर मुझे नहीं पता था कि इस जैसी सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी दुष्ट और चालाक होगी। तभी पीहू आकर रोहित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, कमीने, तू अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि मेरी जान लेने चला था। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि तुम कभी मेरे पति थे। तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि लड़की जीवन भर कुंवारी रहे। पुलिस रोहित को लेकर जेल चली जाती है और पीहू अपने माँ पापा से लिपटकर बहुत रोती है और कुछ समय बाद एक नए जीवन की शुरुआत करती है। और रोहित के दादा जी पीहू के नाम पूरी जमीन जायदाद कर देते हैं। अब पीहू एक खुशहाल जीवन जी रही है। हालांकि पीहू को रोहित की जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए था, पर उसके दादाजी कसम देते हैं कि बेटा, मेरे पोते की कर्मों की सजा मुझे मत दो और माफी के रूप में यह सारी जायदाद तुम रख लो। कोई भी इंसान कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंसे, पर याद रखें, अगर हिम्मत है अपने अंदर तो हर मुसीबत का रास्ता जरूर निकलता है।